कई साल पहले बर्फ से ढके एक ठंडे देश में कुछ ऐसा हुआ जिसे खुद प्रकृति भी समझ नहीं पाई। जादुई हवाओं में एक कहानी ने जन्म लिया, एक नन्ही बच्ची और एक रहस्यमयी गुड़िया की कहानी। इसकी शुरुआत हुई एक व्यापारी परिवार से, जहां एक व्यापारी और उसकी पत्नी अपनी सुंदर बेटी वासिलिसा के साथ सादा मगर शांत जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन वासिलिसा की माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने वासिलिसा को पास बुलाया और कहा, बेटी, मेरा समय अब पूरा हो गया है। ये छोटी गुड़िया ले लो, इसे कभी किसी को मत दिखाना। जब भी जरूरत हो इसे थोड़ा खाना देना और अपनी परेशानी बताना, यह हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। यह कहकर माँ ने अपनी बेटी को प्यार से चूमा और अपनी आखिरी सांस ली। कुछ समय तक व्यापारी दुख में डूबा रहा, पर अंततः उसने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी की 2 बेटियां थीं, आलसी, घमंडी और ईर्ष्यालु। वे तीनों वासिलिसा को सुबह से रात तक काम कराती और फिर भी उससे नाराज रहती। वे चाहती थीं कि उसकी सुंदरता मिट जाए, धूप, हवा और बारिश उसका चेहरा बिगाड़ दें। लेकिन हर दिन के साथ वासिलिसा और भी चमकने लगी। उसकी सुंदरता का रहस्य वही जादुई गुड़िया थी। हर सुबह वासिलिसा उसे दूध पिलाती और धीरे से कहती, छोटी गुड़िया, मेरी सारी मुश्किलें तू ही सुलझा। और जैसे ही रात होती, गुड़िया जादू से एक सुंदर लड़की बन जाती। सारा काम कर देती, घर झाड़ती, आग जलाती, खाना बनाती, फूलों की क्यारियां सजाती। वह उसे कुछ ऐसी पत्तियां भी देती जिनको लगाने से उसकी त्वचा सूरज की धूप, हवा और बारिश से सुरक्षित रहती। दिन ब दिन वासिलिसा पहले से भी ज्यादा सुंदर और उजली होती गई, जबकि उसकी सौतेली बहनें अहंकार और जलन में कुरूप होती चली गईं। कुछ समय बाद वासिलिसा के पिता व्यापार के लिए दूर बाजार चले गए। उसी रात घना अंधेरा छा गया। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा घर कांप उठा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि लगता था मानो जंगल के भीतर कहीं कोई दानव गरज रहा हो। इस भयानक रात में सौतेली माँ ने तीनों लड़कियों को काम सौंपे। बड़ी बेटी को महीन कढ़ाई, दूसरी को ऊन के मोजे बुनने का काम और वासिलिसा को सूत काटने का। कमरे के कोने में उसने केवल एक बिर्च की पतली सी शाख जलाई थी, जिसकी रोशनी कमजोर थी। थोड़ी ही देर में वह भी बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में बड़ी बहन चीखी, अब क्या होगा? हमें काम भी पूरा करना है और यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। दूसरी बहन डरते हुए बोली, मैं बाबा यागा के घर तो हरगिज नहीं जाऊंगी, वह चुड़ैल इंसानों को खा जाती है। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक स्वर में कहा, तो वासिलिसा ही जाएगी, रोशनी वही लाएगी। बिना दया दिखाए उन्होंने वासिलिसा को दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। वासिलिसा डर से कांपती हुई जानवरों के बाध्ये में पहुंची। वहां उसने थोड़े से खाने के टुकड़े अपनी गुड़िया को खिलाए और फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, सुनो मेरी प्यारी, मैं अपनी सारी मुसीबतें तुम्हें बताती हूँ। मुझे बाबा यागा के घर भेजा गया है, वह तो मुझे खा ही जाएगी। गुड़िया शांतिपूर्वक अपना भोजन खाती रही। फिर उसकी छोटी आंखें 2 जलती हुई मोमबत्तियों की तरह चमक उठीं। उसने मृदु स्वर में कहा, डरो मत वासिलिसा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे अपने पास रखो और बेझिझक बाबा यागा के पास जाओ, वह तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। गुड़िया का विश्वास पाकर वासिलिसा ने आंसू पोंछे, उसे जेब में रखा और अंधेरे जंगल की ओर बढ़ चली। जंगल घना और विशाल था। कुछ ही देर में एक सफेद घुड़सवार वहां से गुजरा। उसका चेहरा, कपड़े, घोड़ा सब सफेद। उसके गुजरते ही पेड़ों के बीच हल्की सुबह जैसी रोशनी फैल गई लगी और वासिलिसा उस उजाले की ओर बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद एक दूसरा घुड़सवार आया। उसका चेहरा और घोड़ा लाल था। उसकी लगाम की लाल चमक से जंगल में लाली फैल गई, जैसे सूरज निकल आया हो। वासिलिसा बिना रुके पूरी रात चलती रही। वह जंगल की एक खुली जगह पर पहुंची। वहां उसने देखा, मुर्गी के पंजों पर खड़ी लकड़ी की झोपड़ी थी, जिसके चारों ओर खोपड़ियों से सजी चहार दीवारी। दरवाजा मरे हुए आदमी की टांगों, बाहों और दांतों से बना था। ये देखकर वासिलिसा डर से जड़ हो गई। तभी तीसरा घुड़सवार आया, जो पूरी तरह काला था। उसके जाते ही खोपड़ियों की आंखें आग की तरह जल उठीं और वहां दिन सा उजाला फैल गया। वासिलिसा कांपने लगी। तभी हवा कांप उठी, जमीन हिलने लगी। बाबा यागा अपनी ओखली में बैठी उड़ती चली आ रही थी। वह झोपड़ी के दरवाजे पर रुकी, हवा में सूंघा और बोली, मुझे इंसान के खून की गंध आ रही है। तुम कौन हो? वासिलिसा बोली, मैं वासिलिसा हूँ। मेरी बहनों ने मुझे रोशनी लाने भेजा है। बाबा यागा हंसी, मैं तुम्हारी सौतेली माँ को जानती हूँ। रोशनी चाहती हो तो पहले मेरे कुछ काम करने होंगे। फिर बोली, ओ मेरे दरवाजे खुल जा। दरवाजा तुरंत खुल गया। दोनों भीतर चली गईं और दरवाजा अपने आप फिर बंद हो गया। अंदर एक बाग था। वहाँ एक बिर्च का पेड़ झुककर वासिलिसा की आंखें निकालने को हुआ, पर यागा चिल्लाई, रुको, ये मेरी मेहमान है। फिर एक कुत्ता और बिल्ली उस पर झपटे, पर यागा ने उन्हें भी रोक दिया। वह बोली, देखा वासिलिसा, तुम मुझसे बच नहीं सकती। मेरा पेड़ तुम्हारी आंखें निकाल देगा, कुत्ता काट लेगा, बिल्ली नोच डालेगी और दरवाजा भीतर आने नहीं देगा। यह कहकर वह पत्थर के चूल्हे पर लेट गई और बोली, वो लड़की मेरा खाना ले आ,
तभी एक काली आंखों वाली नौकरानी 10 लोगों के बराबर खाना लेकर आई। अब आगे की कहानी जानिए अगले भाग में।